Hi students, welcome to the Bankers View powered by IBC Institute नासिक। तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टडी जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स में हम देखेंगे 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो इस 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हम 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 इंटू 4 3 2 1, मतलब 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे ही 4 डिजिट अगर 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो किस तरह से वो कैलकुलेशंस आपको करने हैं यहाँ पे हम देखेंगे, एज वेल एज और एक ट्रिक देखेंगे जिसमें 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के साथ होगा, जैसे 1 2 3 4 इंटू अगर मैं 32 करूँ तो किस तरह से करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ किस तरह से किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ 1012 इंटू 3215, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर भी 4 डिजिट है और नीचे भी क्या है 4 डिजिट्स है। तो इनके कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखिए। मैं फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करूँगा तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, 1 4 कैरी, देन 2 कॉलम्स आएंगे तो क्या करना होता है क्रॉस, ये आपको पता ही है, क्रॉस करके उनके एडिशन 5 1 5 एंड 2 1 2, तो कितने हो गए 7, 7 में 1 ऐड कर दो तो हो जाएंगे 8। जो यूज़ कर चुके हो उसे कैंसिल करना मत भूलिए क्योंकि ये आपके लिए आगे जाके दिक्कत वाली बात हो सकती है। देन 3 कॉलम्स आ गए तो क्या करना है 5 0 0, 2 2 4 एंड 1 1 1, तो 4 एंड 1 क्या हो जाएगा आपके लिए 5। आपको मतलब समझ में आया होगा कि क्या किया मैंने स्मॉल स्टार बनाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। बस आपको प्रॉब्लम होगी कहाँ पे, जब 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करना है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूं, आपको क्या करना है बिग स्टार बनाना है। अभी तक मैं स्मॉल स्टार की बात कर रहा था, ये देखिए ये था आपका स्मॉल स्टार। अभी मैं बात कर रहा हूँ बिग स्टार के बारे में। तो लास्ट वाले के साथ, ये लास्ट वाले के साथ और बीच वाले एक दूसरे के साथ क्रॉस में। अभी देखिए ये बिग स्टार जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसे बिग स्टार कहो। तो ये बिग स्टार की तरह आपको परफॉर्म करना है। समझ में आ गया आपको, लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ एंड मिडल कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो इसे सिंपली याद रखिए, लास्ट कॉर्नर्स एंड मिडल कॉर्नर्स, तो आपकी बात बन जाएगी। तो इस तरह से ये परफॉर्म करना है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से करना है। देखिए अभी तक मैंने 3 कॉलम्स को ऑपरेट कर लिया है, ये अभी चौथे कॉलम के बारे में बात करेंगे। अभी चौथा कॉलम आ गया, मतलब क्या करना है आपको, लास्ट कॉर्नर्स एंड मिडल कॉर्नर्स, जो मैंने अभी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिए आपको, वही करेंगे। 5 1 5, 3 2 6, 6 + 5 = 11, याद रखिए, दिमाग में रखिए। 0 1 0, 11 है अभी तक। देन 2 1 2, 11 + 2 = 13। देखिए एक बार आपको ये टेक्निक समझ में आ जाए, जो मैं रिमेम्बरेंस पावर के बारे में बात करूँगा, जो आपको बार बार याद रखना पड़ता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, जो कहते हैं कि कैरी है वो याद रखना, या फिर जो मल्टीप्लाई आया था वो याद रखना। ये सब कुछ करने के लिए आपको एक टेक्निक में पढ़ाऊँगा, वो टेक्निक बस अच्छे से याद रखो। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो अभी ज्वाइन हुआ है उनके लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, या फिर पढ़ चुके हो तो वो टेक्निक आप यूज़ करिए, उसे बार बार दोहराइए। अभी ये चारों भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो अभी और एक कम करूँगा। तो अभी 3 ही कॉलम्स है, तो यहाँ पे 1 1 1, 3 1 3, मतलब हो गया 4 एंड 2 0 0, 4 है अभी तक, और ये 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5। देन और एक कॉलम कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 2 एंड 3 0 0। तो यहाँ तक अभी तक क्या है मेरे पास सिर्फ 2 है, और एक कॉलम कम करेंगे तो क्या होगा 3 1 3। देखिए ये वाला जो मेथड है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप सोचिए ना, अभी ये एग्जाम्पल करना होता मुझे, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डिफिकल्ट क्यों नहीं है। 1 0 1 2 इंटू अगर 3 2 1 5 ये एग्जाम्पल करना होता तो आपको कितने स्टेप करने पड़ते, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो आप यहाँ पे लिखते हैं, देन उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो आप ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 2 क्रॉस करके यहाँ पे लिखना पड़ता, फिर 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 क्रॉस करके फिर वापस लिखना पड़ता, और फिर इनकी एडिशन करनी पड़ती। आप मुझे बताओ ये आपको ज़्यादा इफिशियंट लग रहा है या फिर जो हमने ये किया है ये ज़्यादा इफिशियंट लग रहा है? बट ऑब्वियस यही सबसे ज़्यादा इफिशियंट है। ठीक है, कुछ बातें नई है आपके लिए, इसीलिए थोड़ा याद रखने में दिक्कत ज़रूर होगी, बट आप ये बचपन से पढ़ रहे हो और ये 55 में पढ़ मतलब अभी पढ़ रहे हो,
तो यहाँ पे फ़ायदा इसका होगा, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ये बहुत सालों से पढ़ रहे हो इसलिए इजी लग रहा है, ये अभी अभी पढ़ा है तो डिफिकल्ट लग रहा है, बट थोड़ा पढ़ लो। आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, आपको कुछ प्रैक्टिस के बाद यही सबसे बेहतर लगेगा और आप यही आगे जाके यूज़ करोगे। ठीक है, थोड़े भरोसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं एक दो एग्जांपल्स और बता देता हूँ। अभी तो मैंने 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ बताया, 4 डिजिट का 3 डिजिट के साथ बता देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे करना है 4275 इंटू, अगर सिर्फ मुझे 3 डिजिट का लेना है, जैसे कि मैं 305 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो जैसे मैंने प्रीवियसली जो 3 डिजिट वाला टेक्निक में बताया था कि जीरो एडजस्ट करके आप क्या कर सकते, देखो यहाँ पे 305, 0305 या फिर 305, नंबर्स में कोई डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैलकुलेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट मुझे मेरे ट्रिक के लिए 4 डिजिट चाहिए थे, वो 4 डिजिट तो मिल गए जीरो से, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा टेक्निक के लिए जो एप्लीकेबल था वो तो हो ही रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन करते देखो, ये प्रैक्टिस के लिए मैं ले रहा हूँ, बस बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कॉलम, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, सो 2 4 कैरी। देन 2 कॉलम आएंगे तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उनकी एडिशन, 7 5 जा 35 एंड 5 0 जा 0, 35 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 37, तो यहाँ पे 3 कैरी एंड 7 यहाँ पे आएगा। 3 कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम्स आने के बाद 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 25 हो गए, 7 0 जा 0, 25 प्लस 2 सॉरी 25 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सो 2 4 कैरी। देन उसके बाद चौथा कॉलम आ रहा है, तो ये बड़ा कैलकुलेशन अभी दिखाई दे रहा है बट है नहीं, डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, बेहतर लगेगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 5 जा 20 हो जाएगा, 5 0 जा 0 हो जाएगा। मैं बिग स्टार बना रहा हूँ, मैं वापस एक बार बताता हूँ, बिग स्टार बना रहा हूँ। 4 5 जा 20, 5 0 जा 0, अभी तक 20 है, बस ये याद रखो। 2 0 जा 0, 7 3 जा 21, 20 प्लस 21 इज 41, 41 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 43, सो 4 4 कैरी। देखिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका याद रखने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ानी होगी। उसके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर पढ़ाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो मुझे बताओ, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्लासेस में हो आप, मतलब अगर वहाँ पे फिजिकली आ रहे हो तो आपको पढ़ाए होंगे ही होंगे, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो ये हो गए 4 डिजिट का पूरा कैलकुलेशन। अभी क्या करेंगे, एक एक करके कॉलम कम करेंगे। तो कॉलम कम करने के बाद 3 ही कॉलम बचे, तो 4 0 जा 0, 7 0 जा 0, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, 1 4 कैरी। देखिए ये एक हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे और एक कॉलम कम करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 2 0 जा 0, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, सो 1 वापस कैरी के लिए गया। और एक कॉलम कम करेंगे, 4 0 जा 0, बट ये 1 तो रह गया, तो इसको लिखना तो पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन। ये देखिए 4 डिजिट्स विथ 3 डिजिट्स बट विथ एडजस्टमेंट हमने कैलकुलेशन पूरा कर लिया, वो भी कम टाइम में। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, आप बिलीव करो या फिर ना करो, बट अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो आप यही तरीके यूज करोगे लाइफ टाइम के लिए। इवन आप किसी और को भी पढ़ाना हो तो यही तरीके पढ़ाओगे। जब ये तरीके इतना टाइम आपका बचाएंगे तो आपको यही पैरी लगेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी 4 डिजिट विथ 2 डिजिट हम कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे करना है 9862 इंटू 21, बस इतना सा कैलकुलेशन है, बट मैंने जैसे कहा कि एडजस्टमेंट करेंगे, जो करके हम ट्रिक यूज़ कर पाए तो करेंगे एडजस्टमेंट और करेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व। तो यहाँ पे 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, देन 2 कॉलम आ गए तो 6 1 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 10, 1 4 कैरी। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ और आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना फास्ट किया जा सकता है। एक्चुअली मैं अगर फुल इफिशियंसी के साथ करूँ तो विद इन सेकेंड्स आपको ये कैलकुलेशन में करके बता सकता हूँ, बट ये मैं करके बता के क्या फ़ायदा ना, ये आपको करना है। मैं चाहता हूँ कि ये आप करो और आप विद इन सेकेंड्स इसे सॉल्व करो, बहुत बेहतर होगा, एग्जाम जल्दी क्रैक हो पाएगी क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 8 1 जा 8, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके लिए 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21, तो यहाँ पे आएगा 1 2 4 कैरी। देन 3 कॉलम्स आ गए तो क्या करना है, 9 1 जा 9, 2 0 जा 0, 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27। ठीक है ना, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 मैंने गलत बोल दिया। 8 2 जा मैं वापस कर लेता हूँ, 9 1 जा 9, 2 0 जा 0, 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 था ना ये, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 एंड 6 0 जा 0, 25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27, सो वापस 2 4
कैरी। अभी कॉलम्स कम करने की बारी आ चुकी है क्योंकि ये सभी कॉलम्स यूज़ कर चुके हैं, एक एक करके कॉलम कम करेंगे तो ये वाला कॉलम कम कर दिया। 9 2 ज़ा 18, 6 0 ज़ा 0 एंड 8 0 ज़ा 0, तो ये 18 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, सो वापस 2 कैरी के लिए है और एक कॉलम कम करेंगे। मैंने 2 कैरी ऐड कर लिया था, हाँ बस अभी कट करके लिखा नहीं क्योंकि वही वापस आने वाला था। तो आगे बढ़ते हैं, 2 कॉलम्स है, 9 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 0 0 हो गया तो ये 2 बचा है तो इसको तो लिखना पड़ेगा। देन ये कैंसिल हो गया, अभी 2 भी कैंसिल हो चुका है तो ये 9 0 ज़ा 0, तो अभी ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, बट ये आपका कैलकुलेशन जरूर होगा और ये एक्यूरेट कैलकुलेशंस विद परफेक्शंस विद टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है तो मेहनत करते रहिए।